वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि हाउ विल यू इम्प्रूव योर लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाए। इसके लिए आपको एज़ यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आप तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लेंगे जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जारी हो। एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। हमारे पास जो तीनों पाइल्स है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि माउंटेन, मिल्की वे एंड डिजर्ट। अब हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि ये माउंटेन यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये जो पाइल वाले लोग हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक माउंटेन्स। आप माउंटेन्स की तरह स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ हैं आप, आप अपने आप में स्ट्रेंथ हैं। आप कभी सिचुएशन से हिम्मत नहीं हारते, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी डिक्शनरी में हार जाना नहीं आता। आप विश्वास करते होंगे इस चीज़ पे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और ये बिल्कुल सच बात है। कोई भी प्रॉब्लम देखिए अपने ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाता होगा, आप हिम्मत नहीं हारते, आप उसी पल से फिर से लग जाते हैं अपनी पूरी विल पावर से, पहले से भी ज़्यादा मेहनत से, क्योंकि आपको ज़िंदगी में हारना अच्छा नहीं लगता, ज़िंदगी से हारना इनफैक्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, ज़िंदगी से कभी भी नहीं हारना चाहिए। ज़िंदगी कब कहती है आपको कि आप हार जाओ? आप उससे स्ट्रांग बन के दिखाइए उसे, आप क्या आपकी ज़िंदगी में खुशी खुशी हो। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर, एम्प्रेस कार्ड एंड लवर्स कार्ड। दो मेजर अरकानास हैं। किंग ऑफ विंटर बताता है आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, फेयर माइंडेड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं और थोड़ा इमोशनल कम हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। हो सकता है आप कोई मेंटर तलाश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इतने वाइज बने हैं ये सब चीज़ें ज़िंदगी में झेल के कि आपने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिली है ज़िंदगी से। तो लोग आपसे गाइड भी गाइडेंस लेने आते होंगे, आप लोगों को गाइड करते होंगे ज़िंदगी में। तो ये जो गाइड आप करते हैं ना, उससे लोगों को एक सुकून महसूस होता है, उन्हें लगता है फेयर है, आप लोगों में फ़र्क नहीं करते, आप लोगों से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे लोगों को लगे कि नहीं वो किसी भी उसमें कम है या ज़्यादा हैं। आप सबके प्रति कोशिश करते हैं समान व्यवहार रख सकें, क्योंकि आप इक्वालिटी के रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। वी ऑल आर वन विद गॉड, इस तरीके की कुछ चीज़। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है वो पब्लिक स्पीकर भी बनना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा करियर फॉलो करना चाहते हो जिसमें पब्लिक स्पीकिंग आती हो। तो इम्प्रूव करने की ये बात आई है। अगर आप, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया, तो पहला इम्प्रूवमेंट तो आपकी ज़िंदगी में यही होगा कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं और आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो उस पर अपना फर्स्ट स्टेप ले लें। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देन वी हैव लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड ये बताता है कि आपके पास कोई चॉइस है, और ये भी कहता है कि ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, चॉइस इज मेड फ्रॉम हार्ट, रिटर्न टू गुड एंड। पहला तो ये बताता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। हो सकता है आपके पास काम की चॉइस हो, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइस मौजूद हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, पर आपका जो मन है वो कुछ स्पिरिचुअल करना चाहता है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो मन की सुनिए अपने, और अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है स्पिरिचुअल कुछ काम करना अच्छा है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप कुछ वैसा प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल करना चाहते हैं जो कि आप अच्छे हैं उसमें, फेयर माइंडेड इंसान हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर मैं ये देख रही हूँ आप अपनी जॉब के साथ ही ऐसा कुछ आपका साइड बाय साइड चलेगा, कोई स्पिरिचुअल काम। दूसरी बात ये भी बताता है कि अगर हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपकी लाइफ में 2 इंसान हो जिनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि 2 अच्छे इंसान हैं आपके आसपास, आपको महसूस होता होगा
तो आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी लवर्स कार्ड की ये है कि अगर आप बेहतर जानते हैं कौन इंसान वो है, तो अपना डिसीजन लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आप ये पहचानते हैं कि वो इंसान कौन है जिससे मतलब आप आप ट्रू लव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छे प्रूव हों, आपका रिश्ता शादी तक पहुँचे। क्योंकि हमारे पास ये एम्प्रेस कार्ड भी आया है। एम्प्रेस कार्ड ये बताता है टाइम टू टेक एक्शन, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउस फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। आपकी ये जो ये डिसीजन है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। टाइम टू टेक एक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एम्प्रेस कार्ड क्रिएटिविटी का भी है, हो सकता है आप कोई क्रिएटिव काम करना शुरू करें, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है। मतलब कुछ स्पिरिचुअल काम करने की आ रही है, क्रिएटिविटी की भी आ रही है। और वो क्रिएटिविटी के काम से आपको लाइफ में बहुत लग्जरी मिले, फाइनेंशियल अबंडेंस आए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, और साथ साथ आपका कुछ स्पिरिचुअल काम चलेगा तो आपके पास हर तरीके की अबंडेंस होगी। तो आपकी ज़िंदगी में करियर भी अच्छा होने वाला है और लव लाइफ भी आपकी अच्छी होने वाली है। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, here and now, and milk and honey। ऑल दैट ग्लिटर्स बता रहा है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आपको आप कुछ शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उस क्लैरिटी के आने तक थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जब सही वक्त आएगा आपकी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी आ जाएगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मतलब कोई तो कमी है आपके पास इन्फॉर्मेशन की जो आपको पूरी तरह नहीं पता। हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, अगर आपकी रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके बारे में आपको पूरी चीज़ें नहीं पता, तो आपको पहले वो क्लैरिटी का इंतज़ार करना चाहिए जब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और करियर में भी अगर आप ढूंढ रहे हैं और कोई दिक्कतें आ रही हैं और आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो भी आपके लिए सलाह है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन पहले तलाश कर लें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें क्लैरिटी के लिए। देन वी हैव हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप या तो बहुत पास्ट के बारे में सोचते हैं या बहुत प्रेजेंट के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में आप नहीं रहते, आप गो विद द फ्लो कभी नहीं चलते, इसीलिए आपको अपरूटेड फील होता है, आपको परेशान महसूस होता है। तो आपके लिए सलाह है प्रेजेंट में जो है उससे उसका कोई भी लूज एंड पकड़ के काम करना शुरू कर दीजिए। भूल जाइए पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर मत भूलिए। आप प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको क्या करना है, पर फ्यूचर में ही हर पल रहेंगे तो प्रेजेंट भी खो जाएगा ना। देन वी हैव मिल्क एंड हनी। मिल्क और हनी जो कार्ड है ये अबंडेंस का कार्ड है कि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, कुछ एक डिसीजंस जब आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी तब लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देन वी हैव एफर्टलेस एंड इंस्टिंक्ट। एफर्टलेस जो कार्ड है वो ये बताता है कि सेम चीज़, आप चेंज से रेजिस्ट करते हैं, गो विद द फ्लो कभी नहीं रहते, तो आपको बड़ी मुश्किल होती होगी। हमेशा लगता होगा कि पता नहीं चेंज इतनी मुश्किल चीज़ क्यों है, पर 99% चांसेस हैं कि आपको ज़्यादातर इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आपने धारणा बना ली है चेंज के बारे में। आप चाहे इस बात को कहते ना हो, पर आपको चेंजेस अच्छे नहीं लगते होंगे। तो चेंज हमारे अच्छे के लिए होते हैं यहाँ पे, और आपकी रीडिंग में दिखा भी रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, तो जो चेंजेस हैं वो आपके डेफिनेटली अच्छे के लिए हो रहे हैं। और रही डिसीजंस की बात, जो कि लवर्स के ही, चाहे लवर्स में भी आपको चॉइस थी आपके पास, आपको डिसाइड करना था, तो आपके लिए यह सलाह है कि आप अपनी ज़िंदगी को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने इंस्टिंक्ट से डिसीजन लें, इंट्यूशन से डिसीजन लें अपने। बिल्कुल ये मत करें कि पूरी तरह प्रैक्टिकल हो जाए। अपने मन की आवाज़ की, अपने अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपके गाइड्स और एंजल्स की आवाज़ है। हो सकता है जो आप देख नहीं पा रहे हो वो आपके मन की आवाज़, कई बार ये जो अंदर की आवाज़ होती है, कई बार नहीं, इनफैक्ट इसका कोई, हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेते हैं, पर ये अंदर की आवाज़ जो हमारी होती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़,
इसका प्रैक्टिकलिटी से कुछ रिलेशन नहीं है। कुछ कई बार इंस्टिट्यूटिव हंचेस इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ बुरा होने वाला है और सडनली हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हमेशा ऐसा होता है, आप सही अपने इंस्टिंक्ट की बात को समझ पाए, इसलिए आपको इमोशंस में और इंस्टिंक्ट में फ़र्क समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इमोशंस को भी हम ये समझ लेते हैं कि हमारी इंट्यूशन कह रही है। तो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई, पर अच्छा होगा कि अब अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हैं तो उससे डिसीजन ले लें रादर देन प्रैक्टिकल। तो अपनी लाइफ आप तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे, गो विद द फ्लो चलें, इंस्टिंक्ट के साथ अपने डिसीजंस लें। और अगर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है तो उस क्लैरिटी के आने तक वेट कर लें। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये पर्सपेक्टिव कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव करेंगे। पर्सपेक्टिव कार्ड का मतलब ही ये है कि आपको ज़िंदगी के देखने का तरीका अपना थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि हो सकता है आप बहुत दिनों से स्टक पोजीशन में हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। हो सकता है ज़िंदगी में आपके कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस को आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो सकता है पहले आप ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें करने में इंटरेस्टेड होते होंगे, अब आपको क्रिएटिव तरीके अच्छे लगते हो। तो ज़रा अपने मन को टटोल के देखिए, और क्रिएटिव तरीके से काम करने में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपका मन है। तो अगर आपका मन उधर झुक रहा है तो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। चीज़ें कोई भी बुरी नहीं है, इतना आप अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन से करते हैं उन्हें। तो पर्सपेक्टिव आपका अच्छा होना चाहिए ज़िंदगी के प्रति। आप हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना सोचें। हो सकता है जब आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ बुरा हो रहा है, उस वक्त भी तो ज़िंदगी के काफ़ी पार्ट ऐसे होंगे जो अच्छे चल रहे होंगे। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम वो हर फील्ड में एक साथ आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। मान लिया कभी कभी ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि हर जगह प्रॉब्लम नज़र आती हैं, पर कई बार ऐसा होता है जब प्रॉब्लम होती भी है ना, तो हमारे रिश्ते उस वक्त स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक ये अच्छा पार्ट हो गया। तो हमें देखने की ज़रूरत है बस कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें उस वक्त में भी ऐसी मिल जाती हैं जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें। तो आपको पर्सपेक्टिव पे अपना ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक आपको अपनाना चाहिए, थोड़ा सा उसे बदलना चाहिए कि कुछ भी आपके पास कमी नहीं है। ठीक है, आपने इतना टाइम है स्टैग्नेंट या स्टक पोजीशन में महसूस किया है, टेम्परेरी पॉज महसूस किया है, एक्शन नहीं ले पाए, टाइमिंग थी, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा ऐसे होगा। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है प्रिंस ऑफ विंटर, अवेकनिंग कार्ड एंड 2 ऑफ स्प्रिंग। प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड ये बता रहा है इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड इम्पल्सिव। ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, डिटरमाइंड है, फोकस्ड हैं और इम्पल्सिव हैं। आपको सब्र नहीं है, ये भी ये कार्ड बताता है। इंतज़ार करना आपको जितना मुश्किल काम लगता है उतना ही ज़्यादा आपसे ज़िंदगी ने इंतज़ार करवाया है। तो ये कार्ड कहता है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। जितना ज़्यादा आपने वेट किया है और आपको ये लगता है पता नहीं ज़िंदगी बदलेगी भी या नहीं बदलेगी, उतनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कार्ड बता रहा है सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, और यहाँ पे मुझे ये ट्रैवल करता नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग कोल्ड कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करें, मतलब वहाँ जाएं किसी रीज़न से। हो सकता है करियर के लिए जाएं, किसी रिलेशनशिप के लिए जाएं, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, वर्क पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये अनएक्सपेक्टेडली आएगी और आपको रेडी रहना पड़ेगा इसको रिसीव करने के लिए, तभी आप इस टक फॉर्म से बाहर निकलेंगे। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड काफ़ी हद तक ये बताता है कि आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर होने वाली है, कोई क्रिएटिव पार्टनरशिप जिसमें आपको लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप ज़िंदगी में एक्सेल कर सकेंगे और अपने ड्रीम्स के साथ आगे बढ़ सकेंगे। हो सकता है किसी क्रिएटिव चीज़ की वजह से ही आप कहीं मूव कर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है।
देन वी हैव अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड जो है हैंगमैन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। तो ये कार्ड कहता है कि सेम चीज़ जो हमें पर्सपेक्टिव ने बताई थी, एक्चुअली ये भी पर्सपेक्टिव का कार्ड है और ये भी। तो पर्सपेक्टिव ही आपको अपना चेंज करना है, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। हाँ, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल लीजिए, क्योंकि अब तक का जो आप टेम्परेरी पॉज में रहे हैं वो थोड़ा सा आपके लिए रुका हुआ वक्त था, पर अब ज़िंदगी फास्ट पेस में मूव होने वाली है। देन वी हैव सॉलिट्यूड एंड प्योरिफिकेशन। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है हमारे पास कि आपकी ज़िंदगी आपको कैसे इम्प्रूव करनी है। सॉलिट्यूड का मतलब अगेन आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको कंटेम्पलेट करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स पे। कई बार इसका मतलब ये नहीं कंटेम्पलेशन के टाइम पे आप सोचते सोचते नेगेटिविटी में खो जाएं। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को शांति देने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो सब कीजिए। नेचर में जा सकते हैं, नेचर में जाइए, तो ये भी चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। एक्चुअली ये भी हर्मिट का कार्ड है कि आपने बहुत वक्त जो है काफ़ी नॉलेज गैदर की है, काफ़ी बड़ा फेज़ आपने ऐसा झेला है जिसमें आप ना तो कुछ कर पा रहे थे और ना ही आराम से बैठ पा रहे थे, क्योंकि हम लोग इंसानों को वेट करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, हमसे वेट नहीं होता। और जब ज़िंदगी में कुछ काम नहीं हो पा रहा होता तो हमें लगता है कि पता नहीं इससे कल को और बुरा ना हो, क्योंकि आज ही कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। पर कई बार हमारी ज़िंदगी में वो पॉज बाय लक क्रिएट होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ हमें सीखना होता है और हमारी ज़िंदगी किसी नई डायरेक्शन में जानी होती है। तो ऐसा ही कुछ है। तो प्योरिफिकेशन जो कार्ड बता रहा है ये भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बता रहा है। आप हो सकता है बहुत अच्छी इंटेंशंस वाले इंसान हैं, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस आपके पास पूरी है। तो जब आपके पास प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है तो उनके पास पावर होती है टू चेंज द वर्ल्ड। आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस ही निर्धारित करती हैं कि आप अपने आपके सपनों को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अपनी एनर्जी ग्राउंडेड महसूस नहीं होती ना, तो आपको करनी चाहिए वो कोशिश। नेचर के साथ आपको थोड़ा हील होने का मौका मिलेगा। नेचर में मेडिटेट करेंगे तो बेटर महसूस होगा। 2-3 दिन अगर आपने लगातार 2-2 मिनट में मेडिटेट कर लिया तो चौथे दिन आप मिस करेंगे जब नहीं करेंगे कि कुछ मिसिंग है। देन वी हैव बिटवीन द वर्ड्स। अगेन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाह रहे हैं, देन मैसेज इन अ बॉटल। कुछ तो ऐसा है जो आप चाहते हैं और आप इस बिटवीन द वर्ल्ड वाली फेज में सेम चीज़ अगेन लिम्बो की पोजीशन में। 3 कार्ड आपके पर्सपेक्टिव के आए हैं, 1 कार्ड आपका ओमेंस का आया है, 2 कार्ड आपके ग्राउंडिंग के लिए आए हैं। टोटली स्पिरिचुअल पाइल। तो बिटवीन द वर्ल्ड अगेन यही बता रहा है कि आप जो हैं कहीं मूव करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, आप लिम्बो की पोजीशन में हैं। लाइक बोथ दीज कार्ड्स सेम कार्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो। तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना चाहिए, देखने का नज़रिया बदल लेना चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एंड डोंट वरी, आपका ये टाइम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये प्रिंस ऑफ विंटर के नीचे आया है। ये चेंजेस तो बहुत फास्ट पेस पे होंगे और आप बड़ी जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। जितना वेट आपने किया है उससे कहीं जल्दी आप बाहर निकल आएंगे। देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन, कोई लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई करियर में आपने कोई इंटरव्यू दिया था या कोई प्रमोशन के लिए आपने कोई कोशिश की थी, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। या फिर जहाँ भी आप ये क्रिएटिव अपना करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आपको वो मिल सकती है। ये मैसेज इन अ बॉटल कार्ड जो है वो ओमेंस का कार्ड है, क्योंकि ओमेंस जो है वो आपको रास्ता देने वाली हैं। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको गाइड करने वाले हैं। क्योंकि इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कि वो आप कैसे उससे कैसे टैकल करो, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालो वो और कैसे आगे बढ़ो। तो आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई तो हेल्प होगी जिससे आप
यहाँ पहुँचे। आपका रास्ता होगा और आपकी ज़िंदगी फुल स्विंग में होगी और आप मूव कर जाएंगे अपने रास्ते पे। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग। तो आपको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को ग्राउंड रखिए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी अभी तक रुकी रही है तो आगे भी रुकी रहेगी, बहुत फास्ट पेस पे जाने वाली है, सारा आराम ख़त्म है आपका। तो और कनेक्टेड विद योर हायर पावर, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प देगा। एंड बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज़ ऑलवेज विद यू। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि डिज़र्ट कार्ड चूज़ किया, यानी कि विजन क्वेस्ट का कार्ड, देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव करेंगे। विजन कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी का कोई विजन है, आप जानते हैं, यू हैव अ परफेक्ट विजन फॉर योर लाइफ। ये लाइफ पर्पस आप जानते हैं अपना, कि आपको ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है आपकी ज़िंदगी, क्या ट्रू कॉलिंग है, आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आपको पता है। अगर नहीं पता है तो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि आप जानेंगे इस बारे में। और अगर आपको ये पूरी तरह नहीं भी पता है कि आपका विज़न क्या है, तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। आप जहाँ होंगे वहाँ आपको सुकून महसूस नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छा नहीं महसूस होता होगा, जीने के लिए कुछ प्रेरणा, कुछ उत्साह, कुछ एक्साइटमेंट, स्पार्क, आप सबका सब निरस महसूस होती होगी आपको पूरी ज़िंदगी, कि कुछ नहीं है इसमें जीने के लिए। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी। तो ये इसी के साइंस हैं कि आपको कुछ ऐसा तलाश करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा को भी फुलफिलिंग लगे। और आप कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो वो चीज़ें आपको अगर अभी तक नहीं पता है तो वो पता चलने वाली है। देन वी हैव 5 ऑफ ऑटम, किंग ऑफ समर एंड क्वीन ऑफ समर, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ ऑटम से। ये कार्ड कहता है, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ चेंज, फीलिंग चैलेंज्ड बाय मनी इश्यूज। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ की है, हो सकता है आपके आसपास जितने भी लोग हों वो आपको कोई असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सोच बताते होंगे तो उन्हें लगता होगा ये पागल हो गया बेसिकली। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में हो सकता है आप जिन लोगों को भी अपनी सोच बताते होंगे वो ये सोचते होंगे कि इन सब तरीक़ों से आप अपने फाइनेंस तो आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, ऐसी सब बातें आपने सुनी होंगी। बेसिकली आपको क्रिटिसिज्म आपने देखा होगा अपने करियर के लिए। आप अगर करियर चेंज करना चाहते हैं तो लोगों ने उस बात को जज किया होगा, आपके अंदर 4 कमियां निकाल के बता दी होंगी कि आपको ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आप यूनिक इंसान हैं। या फिर जहाँ आप कोशिश करना शुरू करते होंगे वहाँ पे आपको लगता होगा कि मनी इश्यूज़ हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने देखी है, पर आप फिर भी अपने विजन की तरफ जाने को तैयार हैं। जबकि हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए वो पूरी क्लैरिटी ना हो तो भी, कि देखते हैं ज़िंदगी किधर जाती है। तो ये एक अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली इसी चीज़ से इम्प्रूव होगी कि आप उस पर विश्वास करें, अपने विजन पे। आप ही का विजन है, किसी और का नहीं है। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको संतुष्टि होगी, ना कि किसी और को। लोग जो कह रहे हैं आप उनकी बात मान लेंगे तो भी उन्हें कुछ नहीं पता चलना, पर आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपको ये बातें सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो अगर ऐसा भी है कि लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे, तो कोई तो सल्यूशन निकालिए, कोई कॉमन वे, कुछ मिड वे, जिससे आप अपने रास्ते पे शुरू कर दें चलना, क्योंकि इम्प्रूव आपकी ज़िंदगी उसी से ही हो सकती है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एक पूरा कपल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप जब अपने विजन पे चलना शुरू करें तो आपको अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर मिले। ये दोनों ही लोगों के लिए बात है, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। किंग ऑफ कप्स ये बताता है बहुत ऑनरेबल इंसान होंगे, डिवोटेड होंगे, मैच्योर होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान,
ये कार्ड कहता है रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन कल्चरल एंड क्रिएटिव एंडियर। आपकी तरह वे भी क्रिएटिव होंगे। बेसिकली आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे जो बिल्कुल आप ही की तरह हो, तो एक अच्छी चीज़ है। आप करियर भी ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करियर के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग क्वीन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी लविंग होंगी, कंपैशनेट होंगी, इमोशनल होंगी, इंट्यूटिव होंगी, अपने दिल की सुनने वाली होंगी, अपने इंट्यूशंस पे विश्वास रखेंगी और उनके हिसाब से डिसीजन लेंगी, लोगों की काफ़ी केयर करती होंगी, बहुत केयरिंग इंसान। तो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आपको इसी विजन से आपको अपने लाइफ का पार्टनर मिलेगा। देन वी हैव ब्रीच एंड विजिलेंस। ये दोनों ही कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ के हैं। ब्रीच कार्ड अगेन ये बता रहा है वही कि आपको आउट ऑफ द ब्लू कुछ नए काम ट्राई करने चाहिए जो आपको शायद लगता हो कि हाँ आप करने हैं या नहीं करने, आपने कभी सोचा नहीं होगा पर अब आगे आपका मन करता होगा। हो सकता है आपने कभी कुछ क्रिएटिव करने की ना सोची हो पर अब आपको लगता है कि आपको कर लेने चाहिए थे कोशिश, तो अब कर लीजिए। लोग आपको कहते होंगे ये कोई टाइम है ये कोशिश करने का, पहले से करनी थी। देखिए वो तो आप कभी भी कोशिश करेंगे तो भी यही होगा, पर हाँ बड़े होने के बाद में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग क्रिटिसाइज ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, तो आप उनकी मत सोचिए। ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके कोई भी जो नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ है अगर थोड़ी डिफरेंट भी लग रही है ना, एक बार कोशिश करके देखिए, क्योंकि ये दिखा रहा है वेल कार्ड और वेल जो है वो बिगेस्ट मैमल है अर्थ पे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो काफ़ी बड़ी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपको इस इस अगर आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छी फॉर्म में आ रही है अबंडेंस। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बूंद साबित होगी, आपके लिए बहुत अच्छी प्रूव होगी और आप फ्लरिश भी करेंगे, फाइनेंशियली भी आप वेल ऑफ हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। और ये जो लोग अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे ये अपने आप समझ जाएंगे। देन वी हैव विजिलेंस एंड स्टोन पीपल। ये भी दोनों बात यही करता है, ये भी विजन के बारे में बताता है और विजिलेंस कार्ड भी यही बताता है कि आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर हो, वे अपॉर्चुनिटीज़ शायद आपको थोड़ी नहीं लगे पर आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप एक्सेप्ट करते हैं और उधर रास्ता अपना, चाहे आपको ये भी लगे कि आपके लिए पूरी नहीं है, आपने कभी सोचा नहीं, कभी कुछ किया नहीं ऐसे, तो भी आपके लिए सलाह है आप उन्हें करें क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। देन वी हैव थिंकर एंड पॉइज्ड। थिंकर कार्ड ये बता रहा है सिचुएशंस बिल्कुल वैसी हैं जैसे आप सोच रहे हैं, कुछ भी उनमें छिपा हुआ नहीं है। ठीक है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ये लग रही हैं पर अगर आप कोशिश करें तो ये मुश्किल नहीं रहेंगे आपके लिए, आप इन्हें कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ हमारे पास आती है और वो हमारी लाइफ के लिए इतनी अच्छी प्रूव होती है कि हम सोच भी नहीं सकते, जो हम सोचते हैं उनसे भी बेटर अपॉर्चुनिटी, द बेस्ट। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने के चांसेस हैं। देन वी हैव पॉइज्ड कार्ड। पॉइज्ड कार्ड ये बताता है अगर ये आप अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं तो यू विल रेडी टू शाइन योर लाइट। आप अपनी लाइट शाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में लोग आपको एडमायर करेंगे, स्पॉटलाइट में आ जाएंगे आप। हो सकता है बहुत सारे लोगों के सेलिब्रिटी बनने के भी चांसेस हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये दोनों कार्ड से बताने कि आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम भी हो सकता है इन अपॉर्चुनिटीज़ में। तो अगर कोई भी ऐसा नया काम कुछ आपको ऑफर हो रहा है, चाहे आपने नहीं भी किया, आप उसे एक्सेप्ट करें, कोशिश तो करके देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए वो बहुत बेहतरीन प्रूव होगा, एक ब्लेसिंग्स की तरह साबित होंगे आपके लिए। तो आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करने के लिए, अपने विजन पे भरोसा रखें, अपने विजन पे भरोसा रखें, लोगों के क्रिटिसिज्म से अपने आप को हर्ट ना होने दें
और विजन पे भरोसा रखने के साथ साथ अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो बेझिझक उसे एक्सेप्ट कीजिए। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कार्ड्स में नज़र आ रही हैं जिससे आप शाइन करते नज़र आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी है तो वो आप एक्सेप्ट ज़रूर करें। यहाँ पे तो आप दिख रहे हैं कि अगर आप एक्सेप्ट करें तो उन्हीं से ही आप शाइन करेंगे, उन्हीं से आपकी लाइट शाइन करेगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो लॉट्स ऑफ लाइट एंड लव टू यू।